बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। आज ख़ानदान में शादी ना करने की जो वजूहात हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह माज़रत के साथ खुद माँ बाप और ख़ानदान के बड़े हैं। हम लोग औलाद पालने में एक बेसिक गलती करते हैं। हम मसावात बराबरी कायम नहीं रखते, जिससे हम मिसालें देना शुरू कर देते हैं। एक बेटे को दूसरे बेटे की, बहन भाइयों को एक दूसरे की, कज़न्स को एक दूसरे की। उससे मोहब्बत पैदा होने की बजाय कंपटीशन पैदा होता है, नफ़रत पैदा होती है, मुकाबलेबाजी पैदा होती है। अब पहली जनरेशन में जिसने भी ये गलती की, अब ये गलती जनरेशन वाइज बहुत मरतबा हो चुकी है, जिसकी वजह से सोने पे सुहागा ये है कि अमली तस्वीर भी माँ बाप इसकी बन के दिखाते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्ची पैदा हुई, लगातार उसकी माँ या उसका वालिद ख़ानदान के दूसरे लोगों को बुरा कहता आ रहा है कि तुम्हारी फुप्पो ऐसी हैं, तुम्हारी खाला ऐसी हैं, तुम्हारे चाचू ऐसे हैं, तुम्हारे मामू ऐसे हैं। फिर वो मुकाबला जो कि सिखाया गया वो नस्ल दर नस्ल कन्वर्ट हो रहा है, और हर रिश्ते में मुकाबला। सास बहू से मुकाबला कर रही है, बहू सास से मुकाबला कर रही है, फिर नंद और भाभी का मुकाबला, देवरानी और जेठानी का मुकाबला। इससे वो नफ़रतें पैदा होती हैं। सारी उम्र आपने अपने बच्चों के सामने दूसरे की बदखोई की है। जब आप अपनी भाभी की बदखोई कर रहे थे, तो अब आपकी औलाद आपके भाई की औलाद से मुतनफ़िर हो चुकी है, क्योंकि वहीं पर वो भाभी है। चनाचे अब ख़ानदान में मोहब्बत नहीं है, कंपटीशन है, जिसकी वजह से नस्ल खुद वहाँ पे शादी करना नहीं चाहती। और अगर कहीं नस्ल मान जाए तो माँ बाप खुद नहीं मान रहे होते, और एक गलीज़ किस्म की पॉलिटिक्स पैदा होती है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ख़ानदान की लड़कियों का, क्योंकि वो ख़ानदान की शादी के अंदर जिस हद तक सिक्योर होती हैं, बाहर सिक्योर नहीं होती। फिर दूसरी बड़ी वजह इसकी बेहयाई है। हमारे यहाँ अक्सर घरों ने कज़न्स के अंदर पर्दा ख़त्म कर दिया दो वजूहात से। एक कि जी इनकी कल को आपस में शादियाँ हो जाएं, दूसरी कि यार घर बहुत छोटा है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको अलहदा रखना। उससे जो नुकसान पैदा होता है, उनके आपस में अफेयर्स होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि इससे भी बड़ा नुकसान ये होता है कि कई जगह पर लड़की पाकीज़ा है, लड़का जो कि कज़न है ऐसे ही फ्लॉन्ट करते हुए उसने लड़कों में कह दिया कि मेरी तो फलां से बातचीत है, और ऐसे ही लड़का सही है, लड़की ने ऐसे ही फ्लॉन्ट करते हुए कह दिया कि मेरी तो फलां से बातचीत है। अब ये दोनों असल में गुनहगार नहीं हैं, लेकिन दूसरे के गुनाह जिसने झूठ बोला है इसको सारी उम्र भुगतना पड़ता है कि इससे अब ख़ानदान की कोई और लड़की या कोई और लड़का शादी नहीं करना चाहता, सिवाय इसके कि उन दोनों की अब आपस में शादी हो जाए, झूठ बोलने वाले और जिसके बारे में झूठ बोला गया है उनकी, या दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं उनकी हो जाए। जब इनकी आपस में शादी नहीं होती तो बाकी लोग वहाँ पे शादी करना नहीं चाहते, तो पर्दा आपस में ख़त्म कर देना ये उल्टा इसको इंतहाई नुकसानदेह बना रहा है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम टूटता जा रहा है और लोग ख़ानदान के अंदर शादी करने को पसंद नहीं कर रहे। मैं मानता हूँ बाहर शादी करना भी जायज़ है, उतना ही जायज़ है जितना ख़ानदान में शादी करना, लेकिन अपने करीब के रिश्तेदारों में शादी करना ज़्यादा पसंदीदा है। फिर उससे जो लेगेसी औलाद में कन्वर्ट होती है और जो एक दूसरे की सपोर्ट जनरेट होती है, वो बाहर की शादियों में जनरेट नहीं होती। इसलिए खुदारा ख़ानदान की शादियों को प्रेफर करें और अपने ख़ानदान के कवानीन ऐसे रखें कि कल को नस्लें एक दूसरे से शादी करना पसंद करें।